हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज की इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो माइंडसेट के ऊपर रहने वाला है। माइंडसेट रिगार्डिंग मनी एंड माइंडसेट रिगार्डिंग पीपल बाइंग थिंग्स। मतलब जो हम लोग हैं, लाइक मैं अभी एक रील देख रहा था, एक सक्सेसफुल इंसान है कोई यूएस के, उन्होंने ये रील, उनकी रील थी जो ऐसे ही आ गई स्क्रॉल करते हुए इंस्टाग्राम पर। उसमें उन्होंने बोला कि वाई नॉर्मल पीपल फील एवरीथिंग इज़ सो एक्सपेंसिव। मतलब कि जो नॉर्मल मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास या फिर अपर मिडिल क्लास या जो भी नॉर्मल लोग होते हैं, उनको कोई भी चीज़ एक्सपेंसिव क्यों लगती है, राइट। मतलब अगर आप कोई कार ख़रीद रहे हैं, कोई आप फ़ोन ख़रीद रहे हैं, कुछ भी महंगी चीज़ आप ख़रीद रहे हैं, तो वो आपको महंगी क्यों फ़ील होती है? क्योंकि आप वो चीज़ ख़रीदते हैं पैसे से, राइट। कोई भी चीज़ है, अगर आपको उसको ख़रीदना है तो उसके लिए आपको कुछ पैसा देना होगा, जो भी उसकी वैल्यू है उसके हिसाब से। वो पैसा कहाँ से आएगा? वो पैसा आपके पास आएगा अपनी लाइफ का टाइम इन्वेस्ट करके। अब आइदर आप जॉब करते हो, आइदर आप बिज़नेस करते हो, आप अपनी लाइफ का जो टाइम है वो किसी एक काम में लगा रहे हैं, जिस काम का आपको पैसा मिल रहा है। उस पैसे से आप वो सामान ख़रीद रहे हैं जो भी आप लेना चाहते हैं। इवेंचुअली अगर आप देखो तो आप अपनी लाइफ के जो टाइम है, जो भी आपने उस काम को करने में लगाया, जिससे आपको पैसा मिला, फिर उस पैसे से आपने सामान ख़रीदा, तो अगर आप ये साइकिल देखो तो आपने वो सामान ख़रीदा अपनी लाइफ के टाइम को देकर। स्टार्ट तो वहीं से हुआ, राइट। सबसे पहले आपने अपनी लाइफ का टाइम, जो भी आप लाइफ जी रहे हैं, उसका टाइम आपने कहीं पर दिया, इन्वेस्ट किया। या तो वो जॉब होगी या तो वो बिज़नेस होगा, इन दोनों में से ही कोई एक चीज़ होगी, राइट। उसी से आपको पैसा मिलेगा, क्योंकि अगर आपको पैसा कमाना है तो कुछ काम करना पड़ेगा ना। अब वो काम कुछ भी हो सकता है, और वो काम करने के लिए आपको टाइम तो देना पड़ेगा ना उसमें। ऐसा तो है नहीं कि चुटकी बजाएंगे आप और वो काम हो जाएगा और आपको पैसा मिल जाएगा। तो आपको मेहनत तो करेंगे ही, बट टाइम सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमारे पास है, आई थिंक वो टाइम ही है, राइट, इस लाइफ में। क्योंकि हमें नहीं पता कि वो कितना है, और वो उससे ज़्यादा प्रीशियस हमारे पास कुछ नहीं है। तो हमने अपना सबसे प्रीशियस चीज़, एसेट जो हमारा है, जो टाइम है, वो हमने कहीं लगाया, जिससे हमें पैसा मिला। उस पैसे से हमने वो चीज़ ख़रीदी, तो इवेंचुअली हमने इस टाइम से, थोड़े से टाइम से वो एक चीज़ ख़रीदी, राइट। तो अब वो हमें एक्सपेंसिव इसीलिए लगती है क्योंकि हमारा जो टाइम है वो प्राइसलेस है, राइट। टाइम जो चला गया वो वापस नहीं आएगा। तो अब हमने एक ऐसी अपने एसेट से, जो कभी वापस नहीं आएगा, हमारा जो टाइम है, जो कीमती वक्त है, उससे हमने एक ऐसी चीज़ ख़रीदी है जिसकी वैल्यू दिन पे दिन कम होती चली जाएगी। अब आप कोई भी एसेट, कोई भी चीज़, कोई भी सामान ख़रीदते हैं, या फिर कोई भी मटीरियलिस्टिक थिंग जो भी है, चाहे वो आपका घर हो, चाहे वो आपकी गाड़ी हो, आपका फ़ोन हो, लैपटॉप हो, या फिर छोटी से छोटी चीज़, फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, कुछ भी आपकी लाइफ में आप अगर ख़रीद रहे हो, आपकी बाइक, कोई भी चीज़, तो जैसे ही आप उसको ख़रीदते हो उसकी वैल्यू कम होती जाती है, राइट। बट जो टाइम आपका चला गया, उसकी वैल्यू आपको शायद रियलाइज़ नहीं होती, बट वो प्राइसलेस था। उसकी कोई वैल्यू नहीं लगा सकता कि कितनी वैल्यू होगी। टाइम की कोई कैसे वैल्यू लगाएगा? हर किसी के टाइम की वैल्यू अलग अलग होती है उनके हिसाब से। मैं बोल रहा हूँ मेरे टाइम प्रीशियस है, कुछ लोगों के लिए नहीं होता होगा, शायद वो इस तरह से नहीं सोचते होंगे, तो उनके लिए नॉर्मल सी बात है अपना टाइम खर्च करके कुछ भी सामान ख़रीदना, राइट। बट स्टिल हमें कोई भी सामान महंगा इसलिए लगता है क्योंकि हम अपना वैल्यूएबल टाइम, अपना प्राइसलेस कीमती टाइम उस चीज़ के लिए खर्च करते हैं, और वो भी ऐसी चीज़ के लिए जिसकी वैल्यू धीरे धीरे कम होती रहती है टाइम के साथ। तो ये चीज़ उन्होंने बताई, एंड ये चीज़ एक हद तक ठीक है। यस, ऐसी बात है तो बिल्कुल सच बात है कि इवेंचुअली तो कोई भी सामान हो उसकी वैल्यू कम ही हो रही है, राइट। सो
अब हमने वो चीज़ ख़रीद ली, वो हमारे ऊपर है कि हम किस चीज़ पे अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, यू नो। क्योंकि अब इस वीडियो का मतलब ये था, जो उसमें जो रील थी उसमें ये दिखाया गया था कि लोग पहले तो अपना टाइम इन्वेस्ट करके पैसा कमाते हैं, पैसे से चीज़ें ख़रीदते हैं, फिर वो चीज़ों को ख़रीद कर रोते हैं कि हमने बहुत महंगा चीज़ ख़रीद लिया, या फिर बाद में वो रिग्रेट करते हैं। तो उस चीज़ के ऊपर रील थी। तो अब मैं वही चीज़ समझाना चाहता हूँ कि ठीक है, ये बात सही है, ऐसा लोग करते हैं, मैंने भी किया है पहले काफ़ी बार, अभी भी शायद मैं करता हूँ या फिर कर सकता हूँ, कुछ नहीं पता, या फिर वो इवेंचुअली हो जाता है, राइट। बट आप इससे ये समझ सकते हैं कि अगर मान लेते हैं आप अपना टाइम दे रहे हैं, ऑब्वियसली अगर आपको पैसा कमाना है तो अपना टाइम तो देना ही पड़ेगा। अगर आप टाइम नहीं दोगे, आप ना कहीं पर भी, या तो ना जॉब करोगे ना बिज़नेस करोगे, तो आप अपनी लाइफ कैसे जियोगे? सबसे पहली तो ये चीज़, राइट। अगर आपके पास घर नहीं है, आपको घर चाहिए, उसके लिए पैसा चाहिए, पैसे के लिए काम करना पड़ेगा, काम करने के लिए टाइम देना पड़ेगा। सेम चीज़, आपको कोई भी सुविधा चाहिए, कोई भी गाड़ी, कुछ भी, फ़ोन करना है, फ़ोन चाहिए, वॉशिंग मशीन चाहिए, कपड़े धोने के लिए फ्रिज चाहिए, पानी ठंडा करने के लिए, या फिर कुछ भी, कोई भी आपको सुविधा चाहिए अपनी लाइफ में, तो उसके लिए आपको पैसा चाहिए। पैसे के लिए आपको काम करना पड़ेगा, या तो जॉब या बिज़नेस। काम करने के लिए आपको अपना टाइम उस चीज़ को देना पड़ेगा, जिसके बदले में आपको पैसा मिलेगा। आप अपना हार्ड वर्क तो कर ही रहे हो, मेहनत तो कर ही रहे हो, बट टाइम भी तो दे रहे हो ना। तो बिना टाइम दिए वो काम नहीं हो पाएगा। सो ये तो बेसिक साइकिल है जो सबको करना ही पड़ता है। बट अब आपके पास ये चॉइस है कि आप डिसाइड कर सकते हो कि जो आपने अपना प्राइसलेस टाइम देकर पैसा कमाया है, उससे आप ऐसी क्या चीज़ ख़रीदना चाहते हो जिसको ख़रीदने के बाद आपको रिग्रेट ना हो। सबसे पहली चीज़ ये। दूसरा, आप ऐसी क्या चीज़ ख़रीदना चाहते हो या फिर ख़रीद सकते हो जिससे आप उसको 100% यूटिलाइज़ कर पाओ, जो आपने अपना कीमती टाइम उस चीज़ को ख़रीदने के लिए गंवाया है, उस टाइम को आप कैसे रिकवर कर पाओगे। उसकी वैल्यू ऑब्वियसली वो प्राइसलेस है, कीमती है, उसकी कोई वैल्यू लगा नहीं सकते। बट स्टिल अब आपने अपने आराम के लिए, अपने शौक़ के लिए, या फिर किसी भी वजह से वो सामान ख़रीद लिया है, राइट। आपका वो जो टाइम था वो जा चुका है, जो आपने इन्वेस्ट किया था, उससे पैसा मिला, वो पैसा भी जा चुका है। आपके पास अब सिर्फ वो सामान बचा है जो आपने ख़रीदा। तो अब आपने जो सामान सोच समझ के ख़रीदा है, तो अब आपको ये देखना है कि आप उसको यूटिलाइज़ कैसे करोगे, आप उससे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट कैसे लोगे। बेनिफिट इन द सेंस, अगर हम कुछ भी ऐशो आराम की चीज़ें ख़रीदते हैं, लाइक कार या फिर बाइक या फिर फ़ोन, लैपटॉप्स, अगर हम महंगी चीज़ें ख़रीद रहे हैं, ऑब्वियसली कुछ होती है एक बेसिक नीड की चीज़ें जो बेसिक नीड पूरी करें, कुछ होती है फिर बेसिक नीड के जो पार हो जाती है, जो फिर हमारे शौक़ होते हैं। अब किसी का अलग अलग कुछ भी शौक़ हो सकता है, राइट। सो अब हम जब अपने शौक़ के लिए कुछ चीज़ करते हैं तो हमें इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए कि हम ऐसी किस चीज़ पर इन्वेस्ट करें कि हम उसको यूटिलाइज़ कर पाएँ उसके फुल पोटेंशियल पर, कि अगर मैं ऐसी, लाइक मुझे बाइक का शौक़ है मान लेते हैं, तो मैं बाइक ख़रीद रहा हूँ और मैं महंगी बाइक ख़रीद रहा हूँ। ख़रीदने को मैं 1 लाख की बाइक भी ख़रीद सकता हूँ, लाइक जो सस्ती छोटी बाइक है जिससे मेरा डेली का कम्यूट हो जाएगा। बट मैं क्या करता हूँ, मैं 5 लाख की बाइक ख़रीदता हूँ। तो अब वो मेरी चॉइस थी कि मुझे ज़्यादा स्पेशल फ़ील करना था, मुझे खुद अच्छा एक्सपीरियंस चाहिए था। मुझे 1 लाख की बाइक में जो एक्सपीरियंस, जो मेरी नीड पूरी हो रही है, मुझे उस नीड से ज़्यादा कुछ एक्सपीरियंस चाहिए था, राइट। मुझे थ्रिल चाहिए था, मुझे एक और ज़्यादा एडवांस्ड एक्सपीरियंस चाहिए था, इसलिए मैंने और ज़्यादा ख़र्चा किया, और ज़्यादा अपना टाइम लगाकर जो पैसा कमाया और ज़्यादा ख़र्चा किया, वो एक्सपेंसिव बाइक मैंने ख़रीद ली। अब ये मेरे ऊपर है कि मैं उसको, या तो उसको देखकर मैं ये सोचूं कि यार अब इसकी वैल्यू 1 साल बाद कम हो गई है, तो मेरा पैसा वेस्ट हो गया, मेरा टाइम वेस्ट हो गया, मैंने अपना टाइम वेस्ट कर दिया, या तो मैं इस तरह का माइंडसेट रख के उस चीज़ को यूज़ करूं, या फिर मैं उस चीज़ को यूज़ करके
खुश रहूँ कि यार मेरे पास ये चीज़ है जो मैंने अपने लिए चाही थी, मैं अपनी लाइफ में चाहता था, वो चीज़ मैंने ख़रीद ली, अब मैं उसको अच्छे से यूज़ करूँगा, मैं उसको एंजॉय करूँगा। मैं ये नहीं सोचूँगा कि यार इस चीज़ के पीछे मैंने कितना टाइम गवा दिया, कितना पैसा गवा दिया, क्योंकि अगर ये सब मुझे सोचना था तो ये सब मुझे वो चीज़ को ख़रीदने से पहले सोचना चाहिए था। बट अगर मैंने वो सब कुछ सोच समझ के भी डिसीज़न बनाया कि नहीं, मुझे अपनी लाइफ में ये चीज़ तो चाहिए, क्योंकि रिग्रेट उसका भी हो सकता है, राइट। अगर आपको कोई चीज़ ख़रीदने के बाद रिग्रेट हो सकता है तो आपको ये भी रिग्रेट हो सकता है कल को, मान लेते हैं कि आपकी लाइफ ठीक चल रही थी, आपने सोचा कि मेरे पास बहुत टाइम है, मैं अभी नहीं लेता, बाद में अपने शौक़ पूरे कर लूँगा। बट एक टाइम ऐसा आया, आपको नहीं पता लगा, आपकी सिचुएशन थोड़ी ख़राब हो गई, कुछ ऐसी मेडिकल कंडीशन हो गई, और फिर उस टाइम पर जब आप बेड पे लेटे होंगे, उस टाइम पे भी तो रिग्रेट होगा ना आपको कि यार जब मेरे पास मौका था तो मुझे शायद वो अपना शौक़ पूरा कर लेना चाहिए था। तो रिग्रेट तो वो भी हो सकता है। अब इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा सबको कि आप लोग अपने हर शौक़ पूरे करो, या फिर आप लोग सेविंग्स मत करो, या फिर अपना सारा पैसा जो भी आप टाइम है इन्वेस्ट करके अपने सारे शौक़ पूरे करें, हर तरह के शौक़, या फिर कुछ भी। मैं ऐसा कुछ भी नहीं कहना चाह रहा, मैं बस इतना बता रहा हूँ कि जो भी आप डिसीज़न लेते हो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी आपकी है। अब वो आपके ऊपर है कि आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं और अपनी लाइफ के लिए क्या डिसीज़न लेते हो। उसके बाद अगर आप खुद से डिसीज़न लेने के बाद, सबसे पहले तो आप डिसीज़न लो तो सोच समझ के लो, जो एक्चुअल में आपको लगता है आपकी लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आपको लगता है कि आपका काम 1 लाख रुपए वाली बाइक में हो जाएगा, और उसको ख़रीदने के बाद कल को अगर आप महंगी बाइक नहीं ख़रीद पाए, जो आप चाहते थे, जो आपका शौक़ था, अगर वो पूरा नहीं भी कर पाए तो आपको दुःख नहीं होगा, क्योंकि आपके हिसाब से वो चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी बेसिक नीड पूरी कर लो और पैसा बचा के कहीं और इन्वेस्ट कर दो, घर में लगा दो, या कुछ भी करो, चाहे बचा के रखो, बाद में चाहे वो काम आए ना आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट आप पहले से ये डिसीज़न बना लो कि हाँ, अगर मेरा शौक़ पूरा नहीं भी हुआ तो मुझे चलेगा। अगर आपको ये लगता है तो आप उस रास्ते पे जाइए। अगर आपको ऐसा लगता है कि यार अगर मैं अभी पैसा बचा लेता हूँ, कल को अगर मुझे मौका नहीं मिला तो वो जो रिग्रेट होगा मुझे बाद में कि मैं अपना एक शौक़ था वो नहीं पूरा कर पाया, या फिर कोई भी शौक़ हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि मैं बस एग्ज़ाम्पल के लिए बता रहा हूँ। तो आपको कल को ऐसा फ़ील हो कि यार ये शौक़ मेरा पूरा नहीं हुआ तो मेरी लाइफ में कुछ कमी रह गई, और उसका रिग्रेट आपको बहुत ज़्यादा हो, कि आप सोच रहे हो कि ऐसा होगा तो मुझे बहुत ज़्यादा रिग्रेट होगा, तो फिर आप दूसरे ऑप्शन की तरफ जाओ, आप अपना शौक़ पूरा कर लो। तो सही रास्ता कोई भी नहीं है, राइट। कोई एक रास्ता सही नहीं होता, हर सिचुएशन, हर इंसान के हिसाब से कोई भी रास्ता सही हो सकता है। वो आपको डिसाइड करना है कि आपके हिसाब से क्या चीज़ सही है, जिसकी वजह से आप ऐसा डिसीज़न बनाओ जिससे आपको रिग्रेट ना हो बाद में। ये आप ट्राई कर सकते हो। ऑब्वियसली अब इसकी कोई गारंटी नहीं है कि रिग्रेट नहीं होगा। हो सकता है आपने सोचा कि अभी महंगी बाइक ले लेता हूँ, अपना शौक़ पूरा कर लेता हूँ, बट बाद में चीज़ें ऐसी हो गई कि आपको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल सिचुएशन ऐसी आ गई कि आपको पैसे की ज़रूरत है, फिर आपको रिग्रेट होगा कि यार काश मैंने पैसा बचा लिया होता। तो रिग्रेट आपको हर टाइम कभी भी हो सकता है, कैसी भी सिचुएशन आ सकती है, चाहे आप अपने शौक़ पूरे कर रहे हो, अपने शौक़ पूरे नहीं कर रहे हो, अपने साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, हर चीज़ में कभी भी कोई भी सिचुएशन ऐसी आ सकती है कि आपको रिग्रेट तो होना ही होना है। एक चीज़ चुनोगे तो दूसरी चीज़ पे रिग्रेट होगा, दूसरी चुनोगे तो तीसरी चीज़ पे रिग्रेट होगा। तो रिग्रेट से आप कभी भी भाग नहीं सकते हो, राइट। तो आपको डिसीज़न इस चीज़ का बनाना है कि आपको प्रायोरिटी किस चीज़ को देनी है अपनी लाइफ में, क्योंकि रिग्रेट तो हर तरफ है। चाहे आप एक चीज़ चूज़ करो, चाहे दूसरी चीज़ चूज़ करो, चाहे तीसरी चीज़ चूज़ करें, पर रिग्रेट आपको हर चीज़ में होगा ही होगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप एक चीज़ चूज़ करो और आप फुल्ली सेटिस्फाइड हो जाओ, राइट। ऐसा बहुत ही कम आई थिंक हो सकता है, मे बी बहुत ही कम होगा, बट बहुत कम केसेस में होता है, क्योंकि थोड़ा बहुत आपको ऐसा फ़ील ज़रूर होता है बाद में। शायद उस टाइम पर आपको लगेगा कि यार अब मैंने जो डिसीज़न बनाया है
सब कुछ सोच समझ के अब मुझे कोई रिग्रेट नहीं होगा। बट हो सकता है बाद में ऐसी सिचुएशन बन जाए कि शायद उसकी वजह से आपको कुछ ज़्यादा भारी नुकसान हो जाए, जिसकी वजह से आपको रिग्रेट हो जाए अपने डिसीज़न पर। तो वो कुछ भी हो सकता है, राइट। तो उसके लिए आपको रेडी रहना है। उसके लिए आपको ये नहीं कभी भी सोचना कि यार मेरा ये डिसीज़न है, अब मुझे कोई रिग्रेट नहीं होगा। प्रॉब्लम तभी होती है जब हम ये पहले से मन बना लेते हैं कि यार मेरे पास दो रास्ते हैं, या तो मैं अभी पैसा बचा लूँ या तो मैं अभी पैसा खर्च कर दूँ और फिर उसके बाद मुझे रिग्रेट नहीं होगा। तो प्रॉब्लम तभी होती है जब हम पहले से सोच लेते हैं कि अब मैं सेफ़ हूँ। आप कभी भी सेफ़ नहीं हो। आप कोई भी रास्ता चुन लो, आप कभी भी सेफ़ नहीं हो सकते हो, क्योंकि लाइफ में सिचुएशंस ऐसी आती रहती हैं हमेशा जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी कि कहीं आपने फ़ैसला करने में गलती तो नहीं कर दी। जो भी आपने फ़ैसला लिया उसमें आपने गलती तो नहीं कर दी। आपको हर बार डाउट होगा, हर सिचुएशन में डाउट होगा। तो वो लाइफ टाइम चलता रहेगा। यही लाइफ है, आप उसको झुठला नहीं सकते हो, आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। चाहे आप कितना भी पैसा कमा ले, चाहे आप पैसा नहीं कमाते हो, चाहे आप सक्सेसफुल हो नहीं हो, कुछ भी सिचुएशन है तो ऐसा होगा। बट अब वो आपके ऊपर है, आप किस तरह का रिग्रेट चूज़ करना चाहते हो, राइट। आपके ऊपर है, आप अपनी लाइफ कैसी चाहते हो, और अगर आप जैसी लाइफ चाहते हो उसके लिए आप कितनी मेहनत कर रहे हो। आपका टाइम तो देखो कम होगा ही होगा, चाहे आप अपनी लाइफ में अपने सपने पूरे करें या ना करें, राइट। आप अपने पैसे बचाएं या ना बचाएं, टाइम जो है, जो भी आप ज़िंदगी, जब तक आप ज़िंदा हो तब तक आपका टाइम कंटिन्यूसली चलता चला जा रहा है, आप उसको रोक नहीं सकते हो। तो जब आपको पता है कि वो टाइम जा ही रहा है तो अब वो आपके ऊपर है कि आप उसको इन्वेस्ट किस तरह से कर रहे हो। अगर आपको अपने शौक़ पूरे करने हैं, आपको शौक़ है ऐसी चीज़ों का, महंगा बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, या फिर ऐसा कोई भी चीज़, सक्सेस, वेल्थ, तो आप उसके लिए मेहनत करो। अपना टाइम को ऐसी जगह इन्वेस्ट करो जिससे आपको इतना पैसा मिले कि आप अपने शौक़ पूरे कर पाओ। अगर आपको ऐसा शौक़ नहीं है, आपको किसी और चीज़ का शौक़ है, आपको घूमने का शौक़ है, तो अपना टाइम उस तरह से लगाइए कि जिसमें आपको इतना पैसा मिल जाए कि आप अपने घूमने का शौक़ पूरा कर सकें। जहाँ आप घूमना चाहते हैं वहाँ घूमने जा सकें और आप अपनी लाइफ में खुश रहें। बस इन दी एंड व्हाटएवर मैटर्स कि आप खुश हो या नहीं, जो भी आपने डिसीज़न लिया उससे आप खुश हो या नहीं। चाहे वो अब आप कुछ टाइम के लिए खुश रहो, आपके मन में डाउट्स आएंगे, आपके मन में बार बार ये लगेगा आपको कि यार मैंने गलत डिसीजन तो नहीं बना लिया था, कि अगर मैं उस टाइम पर ऐसा करता तो शायद आज लाइफ बदल जाती। ये आपको हमेशा फ़ील होगा, हर टाइम पर, कभी भी आप देख लो पीछे मुड़कर, आपको हमेशा ये फ़ील होगा। कोई भी सिचुएशन हो, चाहे अच्छी सिचुएशन चाहे बुरी सिचुएशन, आपको ये लगेगा कि अगर बुरी सिचुएशन है तो आपको लगेगा कि यार मैं अगर उस टाइम पर ऐसा डिसीज़न नहीं बनाता तो शायद सिचुएशन अच्छी हो जाती। अगर अच्छी सिचुएशन चल रही है तो आपको ये लगेगा कि यार क्या पता अगर मैं ये डिसीज़न नहीं बनाता तो मेरी सिचुएशन अभी और भी अच्छी होती। तो प्रोबेबिलिटी पे हम हमेशा जीते रहते हैं कि काश ऐसा हो जाता, या फिर ऐसा हो सकता था, या फिर क्या पता ऐसा हो जाता। तो ये जो क्वेश्चन मार्क आ जाता है ना एंड में, वही प्रॉब्लम की जड़ है सबसे बड़ी, क्योंकि हम उसी पर अपनी लाइफ उसी के पीछे बिता देते हैं कि अगर हम ऐसा नहीं करते या फिर अगर हम ऐसा करते तो क्या होता। तो वो क्वेश्चन मार्क ही ख़त्म करना है आपको। आपकी लाइफ में जो भी चल रहा है उसकी 100% अकाउंटेबिलिटी ले लें। जो भी आप डिसीज़न बना रहे हो सबसे पहले सोच समझ के बनाओ कि हाँ भाई ठीक है, अगर मैं ये डिसीज़न ले रहा हूँ इसके आगे जो भी होगा मुझे मंजूर है, राइट। चाहे मेरी लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए। अब मैं जैसे अपना बताऊं तो कि मैंने डिसीज़न बनाया, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि मैं 1 लाख की बाइक भी ले सकता था, बट मुझे 5 लाख की लेनी थी, मैंने ले ली। ठीक है, मैंने 5 लाख की बाइक ले ली। अब उसके आगे कल को अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है मैं हैंडल कर लूँगा, मुझे दुख नहीं होगा, क्योंकि उस बाइक से मुझे खुशी मिली है, उस बाइक को मैं इंजॉय कर रहा हूँ जब तक वो है। ऑब्वियसली मटीरियलिस्टिक चीज़ है, उसकी वैल्यू कम हो रही है, टाइम के साथ वो ख़राब हो जाएगी, ज़िंदगी भर तो नहीं रहेगी साथ में, राइट। बट स्टिल जब तक वो है मैं उसको हर दिन
एम्ब्रेस कर रहा हूँ अपनी लाइफ में, मैं उसको हर दिन देख कर खुश हो रहा हूँ कि यार ये मैंने अपनी मेहनत से चीज़ कमाई है, उसको मैं इंजॉय कर रहा हूँ। जब भी मैं वो बाइक चला रहा हूँ मुझे खुशी मिल रही है, तो इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता है गैस। जब तक आप खुश हो ना अपने डिसीजन से, तब तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। और आप अपने डिसीजन से हमेशा खुश रह सकते हो तभी जब आप उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो कि अब ये मेरा डिसीज़न है, इसके बाद जो भी होगा अच्छा हो या बुरा हो। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है ना कि मैं बाइक ख़रीदूँ, बाइक में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं और पैसा खर्च होता जा रहा है, राइट। वो बहुत सारे होता है, मैकेनिकल इश्यूज़ होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स होते हैं, वो हमें नहीं पता हमें कौन सा यूनिट मिलेगा जिसमें कि सब कुछ ठीक चलेगा या फिर प्रॉब्लम आती रहेगी। कुछ भी हो सकता है, या फिर एक्सीडेंट हो गया, कभी भी हो सकता है। रोड पे चल रहे हैं तो एक्सीडेंट तो कभी भी हो सकता है। तो खर्चे आते रहेंगे, हमें नहीं पता, और फिर हम बाद में उस पर रोने लग जाएं कि यार गलती कर दी मैंने ये लेके। तो वो चीज़, वो माइंडसेट जो है वो ख़राब है, उसमें मतलब उसमें प्रॉब्लम है। ख़राब क्या इन द सेंस कि उसी से प्रॉब्लम होती है, उसी से हमें स्ट्रेस होता है, उसी से दुख होता है, तभी फिर हम क्वेश्चन करने लग जाते हैं अपनी चॉइसेस पर। तो ये जो प्रॉब्लम है ये तभी सॉल्व हो सकती है काफ़ी हद तक, 100% तो बिल्कुल भी नहीं जाएगी, क्योंकि सिचुएशंस हमारी लाइफ में हमेशा आती रहेंगी और हमेशा डाउट्स आते रहेंगे। बट हम काफ़ी हद तक अपनी लाइफ में खुश रह सकते हैं, सिर्फ इतना सोचकर कि जो भी हमने डिसीज़न बनाया, पास्ट में बनाया था या फिर हम फ्यूचर में जो भी डिसीज़न लेने वाले हैं अपनी लाइफ के लिए, उसकी 100% ज़िम्मेदारी हम खुद ले रहे हैं। पहले से ही हम एक्सेप्ट कर लें ये चीज़ कि ठीक है, जो होगा मैं झेल लूँगा, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो, कोई बात नहीं, वो मेरा डिसीज़न है, मुझे मंजूर है। अगर हम इतना सा सोच के बैठ जाए ना माइंड में ठान के, तो हमारी आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो अननेसेसरी होती हैं वो ख़त्म हो जाएंगी मेरे हिसाब से। तो सो आई गेस यही था आज की वीडियो में। ये वीडियो मुझे अच्छा लगा था, जो रील था, तो आई थॉट कि इस पर वीडियो बनाना बनता है। ऑब्वियसली उन्होंने जो बात बोली थी बिल्कुल सही थी, बट ये मेरा पर्सपेक्टिव है जो थोड़ा सा अलग है कि हाँ वो बात सही है, बट अगर हम उसको यूटिलाइज़ कर लेते हैं तो हमें इतना दुख नहीं होगा। क्योंकि टाइम तो हमारा वैसे भी जाएगा ही ना, टाइम को हम रोक ही नहीं सकते हैं। तो अगर हम अपने टाइम कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, तो उस पैसे का हम कुछ तो करेंगे। या तो फिर हम टाइम इन्वेस्ट ना ही करें, हम बस ऐसे ही चलते रहें, कहीं भी सो जाएंगे, कहीं हमारा कोई फिक्स घर नहीं है, हम कहीं भी में थोड़ा सा काम करेंगे, थोड़े से पैसे कमाएंगे, होटल लेके रह लेंगे, फिर हम पैसे ख़त्म हो जाएंगे, फिर दोबारा काम करेंगे, दोबारा होटल लेके रह लेंगे। हम ऐसी लाइफ भी जी सकते हैं, ऑब्वियसली बहुत लोग जीते होंगे। तो वो उनकी चॉइसेस हैं, बट वो हमें डिसाइड करना है कि हमें कैसी लाइफ चाहिए। उसके हिसाब से अपना टाइम हमें कहाँ इन्वेस्ट करना है, उसके हिसाब से अपना जितना पैसा हम कमा रहे हैं उसको हमें कैसे इन्वेस्ट करना है, जिससे हम अपने शौक़ पूरे कर पाएँ या फिर हम जो भी अपनी लाइफ में चाहते हैं वो कर पाएँ। तो अपनी लाइफ कैसी बनानी है वो हमारे हाथ में है, वो हम चूज़ कर सकते हैं। ये हमारे पास फ्रीडम है, इसके लिए हमें कोई रोकता नहीं है, ना ही कोई रोक सकता है कभी भी। तो आई थिंक ये मेरा पर्सपेक्टिव था इसके ऊपर। बाकी वीडियो को ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वन। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।